उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत करो। और शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा? संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं, कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा? इनने करा। किसने किया? उसने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बिगड़ा तुमने बिगाड़ा, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा सब ले लेंगे, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, कौन ने कराया? अरे हमने कराया है, पूरा संभाला था, पूरा संभाला। जब हम बस्तर में कथा करने के लिए गए, गिदम में, तो जब आखिरी में हमने वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया, तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतर कर, आखिरी दिन के एक दिन पहले की बात, तो पीछे की ओर वहाँ के अधिकारी खड़े हुए थे बहुत, और उन्होंने सबने कहा महाराज जी आपने हमको धन्यवाद दिया, पर एक धन्यवाद आप हमारी तरफ से यहाँ के आदिवासी और वनवासियों को देना कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस दिव्य आयोजन को सफल बनाया। जब हमने उन अधिकारियों के मुख से सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा गुरुजी यहाँ का आयोजन, इस नक्सल प्रवाहित क्षेत्र का आयोजन अगर कोई सफल कर सकता है तो यहाँ का वनवासी और आदिवासी ही सफल कर सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्य, ये उनकी सामर्थ्य, उनका प्रेम, उनको शिव पुराण सुनना थी, उनको शंकर की भक्ति करना थी, तो उन्होंने इस पूरी कथा में 4 चांद लगा दिए। और उसी तरह ये आज हम यहाँ इस बहुत दुर्ग का ये बहुत गांव क्षेत्र है, जब हम वहाँ से चले, जिस क्षेत्र में हम रुके हैं वहाँ से चले, तो गांव के अंदर गांव, कल हम आएंगे तो हम सारे गांव के नाम भी लिख के लाएंगे, ठीक है? राइट में ये गांव, लेफ्ट में ये गांव, ये गांव, वो गांव, गांव 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 गांव। हमने 4 बार, हमारे को जो लेकर भगवान कृष्ण आ रहे थे सारथी, हमने उनसे पूछा गांव कब आएगा? बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है। तो हमने कहा ये गांव नहीं, अभी और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और, ऐसे इधर गांव, इधर गांव, गांव 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 गांव, तब जाकर ये नकपुरा पहुंचे। नकपुरा और आप सबको जब यहां देखा इतनी भारी संख्या में, तो देखकर प्रसन्नता हुई कि जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढ लेती है, शिव पुराण को ढूंढ लेते हैं, ये पक्का है। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम है आप लोगों को शिव जी से। एक बात तो पक्का है, तुम शंकर जी की बेटी पक्की हो और दामाद भी पक्के हो, ये निश्चित है। ये संबंध तुम्हारा बड़ा भारी है, ढूंढ लेते। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलना है, चलना है। शिव कथा मंथन किया, विष निकला, मंथन में विष।
कौन पिएगा? विष पीने की सामर्थ्यता किसमें? बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें? अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें? सास ने अपशब्द कहे बहू को और बहू ने पलट कर जवाब दे दिया तो समझ लेना कि यहां पर बहू महान नहीं है। बहू की महानता कब होती है? जब सास अपशब्द कहे और बहू सुनकर भी मुस्कुरा कर चल दे, समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा। सच्चे गुरु का सानिध्य। पलट कर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें। फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा। अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर यह पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ? इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के इस पर्व के अंतर्गत जो बात कही वो पूरे विश्व को धारण करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी इसको मार दूं, ये कहां की रीति है? द्रौपदी कह रही है, अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? बोलो तो रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, होता है ऐसा? जम के बोलो, जम के जरा। पड़ोसन, होता है ऐसा? नहीं। अड़ोसन होता है? पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटे, यह हमारे यहां की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, ये तो उसी में का हाल हो गया। कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा। कितने मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये है, कितना। तो जिस पर दुनिया हंसी है, इतिहास उसी ने रचा है।
हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रच कर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो, संपूर्ण जगत। संपूर्ण जगत महाराज। और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा। मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता है नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा। हिम्मत मत हारना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना, शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने, महाराज उनको पीने। पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ प्रभु, ये तो हलाहल विष है, जिसको पीना अच्छा नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है इनमें। ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए। ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान
देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया। और जैसे ही कंठ पर विष आया, मां जगत जननी पार्वती, मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को मां पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा।